हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। हरियाणा में मुक्केबाजी से अपनी पहचान बनाने वाले ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेल 2014 के रजत पदक विजेता और अर्जुन अवार्डी मनदीप जांगड़ा अब प्रोफेशनल बॉक्सिंग के जरिए धमाका करने जा रहे हैं। दरअसल मनदीप जांगड़ा फ्लोरिडा में 19 मार्च से प्रोफेशनल बॉक्सिंग में डेब्यू करने जा रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। हरियाणा न्यूज के जरिए हम लगातार आपको बड़ी शख्सियतों से मिलाने की कोशिश करते हैं और ऐसे ही हरियाणा की शख्सियत से हम आपको मिलवाने जा रहे हैं जो कि ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों 2014 के अंदर रजत पदक उन्होंने हासिल किया। अर्जुन अवार्डी हैं मनदीप जांगड़ा, इस वक्त हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है मनदीप आपका। थैंक यू सो मच। मनदीप, बहुत सारे सवाल हैं आम लोगों के मन में भी बॉक्सिंग को लेकर। आप जब मुक्केबाज हैं और बॉक्सिंग आप करते हैं तो ये सबसे पहले सवाल कि ये मन में कैसे आया, बॉक्सर ही क्यों, बॉक्सिंग ही क्यों, आखिर इसको क्यों चुना आपने? फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे लाइफ में कुछ डिफरेंट करना था और ये बॉक्सिंग गेम डिफरेंट था और थोड़ा सा गुस्सा था, तो गुस्सा मुझे सही वे मिल गया गुस्सा निकालने का, और साथ में विल पावर थी, वो काम आई और लक आई और मेहनत, तो उनके कारण मैं आज आपके सामने बैठा हूँ। मनदीप, आगे का क्या सोचा है? अभी ठीक है, आपने गुस्से के लिए, गुस्सा अपना निकालने के लिए आपने इस प्रोफेशन को चुना, लेकिन आगे क्या देख रहे हैं आप? करियर क्या है? और इसमें जो युवा धीरे धीरे आगे आ रहे हैं, आपको भी अपना आइडल मानते हो कि आपने भी किसी को आइडल माना होगा, तो उसके जरिए आप क्या बताना चाहते हैं? आप अगला कदम क्या है, आगे का आपका कदम क्या होगा? मेरा अगला कदम ये है कि अभी मैंने जो एमेचर में किया है वैसे ही प्रो में नाम कमाऊं, और प्रोफेशनल में अभी तक इंडिया में वर्ल्ड टाइटल आया नहीं है, और मैं चाहता हूं कि वो WBC का वर्ल्ड टाइटल हमारे इंडिया में बहुत जल्द हो, चाहे वो मेरे कारण हो या किसी और बॉक्सर्स के कारण हो, बट होना चाहिए। पर लेकिन मैं अपनी ट्राई करूंगा कि वो WBC बेल्ट मैं लेके आऊं, और मैंने मेहनत की है उसके लिए, और अब मैं डेब्यू करने जा रहा हूँ 19 मार्च को प्रोफेशनल में। सो आप लोगों की ब्लेसिंग चाहिए कि मैं वहाँ अच्छा कर पाऊँ और अच्छा दिखा पाऊँ। और हम अपने सभी दर्शकों को बता दें कि प्रोफेशनल बॉक्सिंग के अंदर मनदीप जांगड़ा अब एंट्री करने जा रहे हैं, और अब भारत के बाद पूरी दुनिया के अंदर भारत की धमक होनी चाहिए इसको लेकर के। क्या इसके लिए आपकी अब कोशिशें हैं? इसके लिए आपको कौन स्पॉन्सर कर रहा है, कौन आपको सपोर्ट कर रहा है? इसमें सबसे पहले कि जैसे कि हमारे जो स्पॉन्सर हैं RVR एसोसिएट के डायरेक्टर रोहतास जी, वो भी मुझे स्पॉन्सर कर रहे हैं और सपोर्ट भी कर रहे हैं, फाइनेंशियली भी और मेंटली भी, और हर जगह उन्होंने कहा है कि अपना अच्छा करो और हम आपके साथ हैं। जैसे बिग डैडी है तो बिग डैडी भी स्पॉन्सर कर रहा है। फिर आए हमारे सपोर्टर में जैसे कि प्रमोटर हैं अमजद खान बॉक्सिंग फाउंडेशन के वाइस प्रेसिडेंट अमजास, तो वो भी अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं। मैनेजिंग टीम है पूरी, तो उन सब कभी भी एक अकेला खिलाड़ी नहीं बनता, पूरी टीम चाहिए, और वो टीम मुझे काफ़ी सहयोग दे रही है यहाँ तक लाने में, और आगे भी अच्छा करूँ अगर वो मेरे साथ जुड़े रहेंगे तो। मनदीप, प्रोफेशनल बॉक्सिंग एक अलग तरीके का फॉर्मेट हो जाता है, तो इस फॉर्मेट को चुनना ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है, तो एक्सेप्ट आपने किया, अब आप जा रहे हैं इसके लिए। तैयारी कितने समय से आप तैयारी कर रहे हैं? करीबन 2 साल से तैयारी कर रहा हूँ इस चीज़ की। तो क्या क्या उसमें डाइट, बहुत सारे लोग हैं जो प्रोफेशनल बॉक्सिंग के अंदर जानना चाहते होंगे कि कैसे ट्रेनिंग होती है, बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ता है, डाइट, फूड्स, बहुत सारी चीज़ें। बिल्कुल जी, प्रोफेशनल बॉक्सिंग थोड़ी लंबी ज़्यादा है, 12 राउंड की बॉक्सिंग होती है, और इस 12 राउंड की बॉक्सिंग में कुछ फेवरेट पंचेस पे हमें इतना काम करना पड़ता है कि हम खुद बोर हो जाते हैं ट्रेनिंग करते करते। ट्रेनिंग पार्ट जो होता है बहुत बोरिंग होता है, बट लेकिन इफेक्टिव भी वही होता है और रिंग में काम भी वही आता है। तो साथ में डाइट का भी बहुत ध्यान रखना पड़ता है, वेट को मेंटेन करना पड़ता है। 2 साल में मैंने अपने वेट को मेंटेन भी रखा है, ना ऊपर जाने दिया ना नीचे जाने दिया, क्योंकि मुझे जिस वेट कैटेगरी में खेलना है वो वेट कैटेगरी 69.9 सुपर वेल्टर वेट है, और उसको मेंटेन रखा है, साथ साथ ट्रेनिंग की है। तो डाइट और मेहनत दोनों साथ चल रही थी। अब देखते हैं 19 मार्च को कि क्या वाकई में मेहनत ज़बरदस्त थी या सिर्फ मुझे लगता है। हरियाणा की धरती से खिलाड़ी बहुत निकलते हैं और इसीलिए हरियाणा की पहचान भी है कि खिलाड़ियों के लिए बहुत प्रसिद्ध है। आपको लगता है कि मुक्केबाजों के लिए, बॉक्सर्स के लिए हरियाणा के अंदर अभी भी मौजूदा वक्त की जो पॉलिसीज हैं कारगर हैं, या कुछ और इसमें आप चाहते हैं कि कुछ चीज़ें बढ़नी चाहिए? देखिए, इच्छाएं कभी मरती नहीं है, और जो भी है वैसे
एट प्रेजेंट काफ़ी अच्छा है, और जो नई पॉलिसी आई हैं वो बहुत बेहतरीन काम किया गया है उन पर, क्योंकि उनमें हर एक चीज़ को मद्देनज़र रखकर निर्धारित किया गया है कि पद को कैसे, किसे और कब देना है। तो मुझे लगता है कि अब की बार जो हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर संदीप सिंह हैं, उन्होंने हर एक चीज़ पे काम किया है। तो फ्लोरिडा अगला लक्ष्य है मनदीप आपका, तो उसके लिए कितने घंटे तैयारी, कितने घंटे कड़ी मेहनत, क्योंकि लोग ये जानना चाहते हैं कि एग्जाम आने वाले होते हैं तो उससे पहले पूरे तरीके से तैयारियां शुरू हो जाती हैं, तो अब ये जो मुश्किल भरा समय है इसके में कितना आप समय दे रहे हैं? काफ़ी ज़्यादा, और बल्कि जो मेरे कोचिज हैं परविंदर फोगाट और सुमित पवार, उन्होंने भी रात रात को उठ के ट्रेनिंग कराई है, और दिन में 3-3 टाइम, कभी 4-4 बार, तो चलता रहता था ट्रेनिंग शेड्यूल, और उन लोगों की सपोर्ट रही थी हमेशा। तो ट्रेनिंग में तो कोई कमी है नहीं, बाकी अब किस्मत और आप लोगों की दुआ। नहीं, वो तो बिल्कुल आम जनता की सारी आपके साथ शुभकामनाएं हैं। आप जितना विश्वास है कि हरियाणा के मनदीप जो है पूरी दुनिया के अंदर छाप छोड़ करके आएंगे, लेकिन इसमें हम उन लोगों के बारे में भी जानना चाह रहे हैं जो आपके इस पूरे दौर के अंदर आपको साथ दे रहे हैं, प्रमोटर्स के बारे में। इससे पहले आपने बताया कि आरवीआर एसोसिएट्स जो इसमें आपका पूरा साथ दे रहे हैं, तो अभी तक का जो आपका करियर रहा है मुक्केबाजी का, तो उसमें किन किन लोगों को आप इसमें जोड़ना चाहेंगे? क्योंकि हरियाणा की पृष्ठभूमि से आकर के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाना, ये अपने आप में एक अलग भूमिका होती है, ये एक अलग पहचान बनती है। जी बिल्कुल, और मैं तो इसमें, मेरी फैमिली भी सपोर्ट कर रही है, मेरी वाइफ और मेरे माता पिता, मेरा भाई अजय। सो हर कोचिज़ का मैंने आपको बता दिया है, मेरे स्पारिंग पार्टनर्स, और यहाँ तक कि मेरा कुक, और सब देखिए, खिलाड़ी अकेला नहीं बनता, मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। खिलाड़ी को उसकी पूरी टीम बनाती है, तो हर कहीं किसी ना किसी का सहयोग है मेरे साथ, और मैं उन सभी को धन्यवाद करना चाहूँगा, क्योंकि आज मैं जो प्रो की तैयारी कर रहा हूँ उन्हीं के बावजूद कर रहा हूँ। ठीक है, तो मनदीप तो हमारे साथ हैं। मनदीप के साथ साथ हमारे साथ रोहताश हैं जो कि आरवीआर एसोसिएट्स के डायरेक्टर हैं। जरा उनसे भी बात करते हैं क्योंकि वो इस पूरे दौर में उनका साथ दे रहे हैं। तो रोहताश जी, सबसे पहले तो बहुत स्वागत है, लेकिन मैं आपसे ये भी जानना चाह रहा हूँ कि मनदीप में बहुत सारी खूबियां हैं। आपने सबसे पहले मुलाकात कब की और कैसे आपको लगा कि हाँ, ये मनदीप जो लड़का है या ये जो शख्स है ये बहुत ऊंचाइयों तक जाएगा? देखो, हम अपने ग्रामीण पृष्ठभूमि से एक दूसरे को जानते हैं। तो जब पहली बार कॉमनवेल्थ में मेडल लेके आए तो हमारे गांव में एक सम्मान समारोह हुआ, मनदीप का सम्मान किया गया। तो उसके बाद जैसे अर्जुन अवार्ड मिला और उसके बाद एक ट्रस्ट की स्थापना की गई, तो मेरे गांव के बच्चों ने उसमें इंटरेस्ट दिखाया। अभी पंजाब में एक टूर्नामेंट हुई, 450 बच्चों ने भाग लिया। तो कुछ बच्चे वहाँ, ट्रस्ट के 3 बच्चे उस टूर्नामेंट में 2 गोल्ड और 1 ब्रॉन्ज मेडल लेके आए। तो मेरे को लगा कि हमें इसको यहीं नहीं रोकना चाहिए, इसको और आगे बढ़ाना चाहिए। जो हमारी आने वाली पीढ़ी है उसको हम नशे से और बुराइयों से दूर रख सकें, और इसमें जो हमारे आने वाली पीढ़ी है, आने वाले बच्चे हैं, वो देश को नाम रोशन करें और देश को और बड़े बॉक्सर देश के। तो मनदीप के आने के बाद अब जो इलाके के बच्चे हैं, यूथ हैं, वो भी चाहते होंगे कि मनदीप की तरह आगे बढ़ें। ये तो हम चाह रहे हैं कि एक संदेश जाए पूरे, और बच्चे इसमें रुचि दिखाएं। अगर जैसे मनदीप ने अपना नाम रोशन किया, देश का नाम रोशन किया, हमारे गांव का नाम रोशन किया, हमारे जिले का नाम रोशन किया, एक छोटी सी उम्र में इतने अचीवमेंट लेके आए, तो हम चाहते हैं कि बच्चों में खेल भावना जागे, और ये भी चाहते हैं कि मनदीप जैसे ये प्रोफेशनल है, इसमें भी और भी अच्छा करे, हमारे गांव का नाम रोशन करे, हमारे जिले का, हरियाणा का नाम रोशन हो, हमारे देश का। प्रो में जो हम चाहते हैं कि चैंपियनशिप हमारे यहाँ भी हो, तो इसलिए हम चाहते हैं कि अगर ये बेटर करेंगे तो लोगों के लिए, एक बच्चों के लिए मिसाल कायम हो, इसलिए हम इनको
इस चीज में साथ दे रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारा पोटेंशियल होता है बच्चों के अंदर, लेकिन उतना ज़्यादा साथ नहीं मिल पाता है, उतना उनको ज़्यादा प्रोत्साहित नहीं कर पाते हैं। इस वजह से उनकी जो प्रतिभाएं हैं वो कहीं क्षीण हो जाती हैं। यही कारण है मनदीप को आगे बढ़ाएगा। अगर मनदीप आगे बढ़ते हैं तो गांव के या इलाके के या पूरे हरियाणा प्रदेश के जो युवा हैं वो एक आइडियल के तौर पर मान करके वो भी इस क्षेत्र के अंदर आएंगे, बॉक्सिंग में आएंगे। इसी सोच के साथ हमने एक ट्रस्ट की स्थापना की है, TRJST। तो हम चाहते हैं कि उसमें बढ़ चढ़ के बच्चे आए, मनदीप को देख के वो अपना आइडल मांगने और वो कैरियर बनाए अपने खेल में भी, जिससे एक बच्चे नशे से और बुराइयों से दूर रहें। और जो लोग सक्षम नहीं है, हम उस ट्रस्ट में उनको बिना फीस और फ्री ऑफ कॉस्ट में हम उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं, जिससे कि बच्चे आगे जाकर कुछ अच्छा करें। फ्लोरिडा अगला लक्ष्य है और इसके लिए अब क्या तैयारियां हैं? मनदीप की तरफ से तो पूरी तैयारियां हो चुकी हैं। मनदीप कह रहे हैं कि हम पूरी तरीके से मेहनत कर रहे हैं इसके लिए। अब क्या इसमें आपको उम्मीदें हैं? हालांकि हरियाणा के और देश के लोगों को बहुत हद तक उम्मीदें हैं। देखो, वो तो खेल पे है भी, हमें लगता है भी मनदीप बहुत अच्छा करेगा और चाहते हैं तो अगर वहां से जीत के आए तो इसमें हमारे देश का, हमारे गांव का, हमारे जिले का नाम रोशन हो। और हम आगे चाहते हैं कि आगे भी ये बेस्ट करता रहे और बड़ी उम्मीदें करते हैं। तो देखो, अब जो 19 तारीख को पहली फाइट है, उसके बाद क्या होता है, उस फाइट के बाद आगे की। ठीक है, तो 19 तारीख को ये मुकाबला है और प्रोफेशनल बॉक्सिंग में मनदीप दाखिल हो चुके हैं और अब इस मुकाबले में देखना यही है कि जीत आखिर क्या होगी, क्योंकि भारत के लोग ये चाहते हैं, हरियाणा के युवा ये चाहते हैं कि उनके प्रदेश से, उनके देश से युवा आगे बढ़ें और पूरी दुनिया के अंदर नाम रोशन कर पाएं। बहुत शुक्रिया मनदीप, आप जुड़े हमारे साथ, और रोहताश बहुत शुक्रिया, आपने अपना समय दिया हमारे साथ। फिलहाल के लिए बस उतना ही। नमस्कार।